प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का शुक्र हो, खुदा के नाम की तारीफ़ हो। हमारे चैनल पे खुश आमदीद, जहाँ पे सारी इज़्ज़त, सारा जलाल, सारी तारीफ़, सारी तज़ीम, सारी शुक्रगुज़ारी, सारी हम्द और सारी सना सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की जाती है, क्योंकि वही सारी इज़्ज़त, सताइश, तज़ीम के लायक है, मेरी भी और आपकी भी। पिछले खुदा ने पाक कलाम से हमें बताया था कि मुबारक कौन है, कि मुबारक वो है जिसकी ख़ताएँ बख्शी गई और जिसके गुनाह ढांके गए। वो खुदा ने बताया था कि ढांके खुदा कैसे गुनाह को ढांकते हैं, खुदावंद अपने खून से ढांकते हैं, ताकि जो कोई हमें देखे वो खुदावंद का खून ही देखता है, हमारे गुनाह नहीं देखता। आज हम खुदावंद के पाक कलाम से देखेंगे ज़बूर 136 इसकी 23वीं आयत, 136 23 आयत 2-3। ये आयत ये कहती है, जिसने हमारी पस्ती में हमको याद किया कि उसकी शफ़क़त अबदी है। खुदावंद ने हमें कब याद किया? हमारी पस्ती में। अब इंसान होते हुए हम सब माज़ी को याद करते हैं, लेकिन माज़ी को जब हम याद करते हैं, हम ज़्यादातर उन वक्तों को याद करते हैं जिस वक्त हम कामयाब हुए, जब हमारी ज़िंदगी अपने टॉप पे थी, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब हम हंस रहे थे, जब हम नाच रहे थे, जब हम जश्न मना रहे थे। लेकिन हम पस्ती को याद नहीं करते। लेकिन खुदावंद ने दो बातें हमारी पस्ती में हमको याद की। एक याद खुदावंद ने हमें किया, और याद खुदावंद ने तब किया जब हम पस्त थे। अब इंसान होते हैं, हम याद उसे ही करते हैं जो किसी स्टेटस का होता है, किसी रुतबे का इंसान होता है, जिससे हमें लगता है कि ये मेरे काम आ सकता है। लेकिन खुदावंद ने याद हमें कब किया? जब हम पस्त थे, तब खुदावंद ने हमें याद किया। ये खुदावंद का काम करने का तरीका है। खुदावंद पस्ती में याद करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम से देखते हैं कि जब शमसून ने खुदावंद का खुदा मुझे याद कर, उस टाइम हम जानते हैं उसकी हालत क्या थी, कि उसकी आंखें निकल चुकी थीं और उनके कब्ज़ा में था दुश्मनों के, और दुश्मन उसकी तज़लील कर रहे थे। उस टाइम उसने कहा, खुदावंद मुझे याद कर, क्योंकि उसे ये पता था, क्योंकि एक तो वो ममसू था, पैदाइश से खुदावंद को ममसू था, और उसे ये पता था कि खुदावंद मुझे याद करेंगे तब ही मेरी ज़िंदगी में बरकत आएगी। और ये भी है कि जो खुदावंद ने उसे याद किया, उसके बारे में लिखा है कि उसने वो काम किया जो अपनी ज़िंदगी के टाइम वो नहीं था कर सका, खुदावंद के याद करने के बाद। इसी तरह खुदावंद ने जब याद किया इब्राहिम को, तो खुदावंद ने उसको 100 साल की उम्र में बेटा बख्शा। जब राखल को खुदावंद ने याद किया, तो खुदावंद ने उसको औलाद बख्शी उस टाइम जब उसकी बहन और जो उनकी लौंडियाँ थीं उनकी भी औलाद हो चुकी थी। लेकिन जब खुदावंद ने उसे याद किया था, तो खुदावंद ने उसे औलाद बख्शी। ये खुदावंद के याद करने की मुबारक हाली है। और खुदावंद के याद करने का ये भी बात है कि खुदावंद याद करते हैं हमारी पस्ती में। हमारी पस्ती में खुदावंद याद करेंगे। आप देखें, सैमसन को भी जो खुदावंद ने याद किया था, वो एक पस्ती की हालत में था। जब राखल को खुदावंद ने याद किया था, वही पस्ती की हालत में थी। जब इब्राहिम को खुदावंद ने याद किया था, वो भी पस्ती की हालत में था। इस तरह जब हम भी पस्ती की हालत में, तब ही खुदावंद हमें याद करें। और वह खुदावंद हमें याद करते हैं, ये एक ही तरह का तजर्बा है। ये ऐसा तजर्बा है जो हम सब चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में हो, लेकिन इंसान होते हुए हम पस्ती पसंद नहीं करते। हम यही चाहते हैं हम बुलंदियों पर रहें, कि हम दुनिया से ऊपर रहें, दुनिया हमारे नीचे हो। लेकिन पस्ती को गले लगाना है, क्योंकि जब हम पस्ती को गले लगाएंगे, जब हम पस्ती की हालत में रहेंगे, तो हम खुदावंद के भी ज़हन में रहेंगे, हम खुदावंद की भी याददाश्त में। क्योंकि आगे अगला पार्ट ये कहता है खुदावंद के पाक कलाम का कि उसकी शफ़क़त अबदी है। क्योंकि खुदावंद की शफ़क़त अबदी है, इसलिए खुदावंद पस्ती में याद करते हैं। और मेरी अगुवाई ज़िंदगी की कि मेरी भी पस्ती में खुदावंद ने मुझे याद किया। और हम सब जो पाक कलाम सुन रहे हैं, हम सब की ये अगुवाई है कि हमारी पस्ती में खुदावंद ने हमें याद किया, और खुदावंद ने हमें सारे दुखों से छुड़ाया, सारी मुश्किलों से छुड़ाया, सारी मुसीबतों से छुड़ाया। लेकिन कब छुड़ाया? जब हम पस्त हुए थे, कि पस्ती में ही खुदावंद याद करते हैं। इसलिए तो खुदावंद ने बताया इसमें नया नामे में कि हर बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबा खुदावंद की यही मर्ज़ी है। मतलब पस्ती में भी शुक्रगुजारी करो। पस्ती में शुक्रगुजारी करना, इंसान होते हुए हम सोचेंगे पस्ती में हम क्या शुक्र करें, लेकिन पस्ती में शुक्रगुजारी इसलिए करें कि अब मेरे खुदावंद मुझे याद करेंगे, कि अब मेरे खुदावंद मुझे वो बरकत देंगे जो मेरी सोच से ही बाहर है। क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम कहता है, जो चीज़ें आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में हो, वो सब खुदावंद ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दे। खुदावंद हमें ये फजल दें आज से लेके कि हम हर एक बात में खुदावंद का शुक्र करें। ख़ास तौर पर जब पस्त हम हों, तब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि अब हम ये जानें कि अब ये वक़्त आ गया कि खुदा मुझे याद करें और मेरी ज़िंदगी को खुदा ने बरकत बनाएं, ताकि मैं दूसरों को बरकत दूँ
تاکہ میرے وسیلے دنیا برکت پائے، میری زندگی کو دے کے دوسرے برکت پائیں، اور میری زندگی کو دے کر دوسرے بھی پستی میں خدا ان کا شکر کریں۔ اگر آپ نے آج کے پاک کلام سے برکت پائی ہے تو پاک کلام کو شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس سے برکت پائیں اور پستی کو اپنے گلے سے لگائیں اور شکر گزاری کریں خدا ان کی اس کے لیے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ پریز دی لارڈ۔